गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 40 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग कास्टिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग एलिमेंट को डिस्कस किए थे। और प्रीवियस लेक्चर में डियर हम लोगों ने क्या किया था कि अपने स्क्रू की डिज़ाइन हमने सीखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन ऑफ गेट सीखेंगे और डिज़ाइन ऑफ गेट के बाद गेट के हम लोग कैटेगरी को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में डियर हम लोगों ने क्या सीखा था, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिजाइन ऑफ स्क्रू को हम लोगों ने किया था। और स्क्रू हमारा क्या था, देखिए एक बार फिर से, ये टेपर स्क्रू हम लोग लगा रहे थे। टेपर इसलिए लगा रहे थे कि अगर हम लोग रेक्टेंगुलर एक बार लगा कर चेक किए थे, तो सपोज करो कि अगर हम लोग डियर यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्क्रू की अगर डिजाइन करते तो इस तरीके से हमारा क्या होता था, ये हमारा ऐसा, देखो ऐसा हम लोग डिजाइन सीख रहे थे। ये हमारा होता था स्क्रू, इस तरीके से हमारा होता था। ये हम लोग स्क्रू की डिजाइन कर रहे थे। सेम उसी तरीके से हम लोग डियर गेट की डिजाइन करेंगे। अच्छा, स्क्रू में क्या होता था, यहाँ पे हम लोग 0.2 कंसीडर किए थे, यहाँ पे हम लोग 0.1 और यहाँ पे हम लोग 0.3। तो यहाँ पे देखो डियर 0.3 पे प्रेशर P3, 2 पे P2 और यहाँ पे P1 था। अच्छा, P1 बराबर P एटमॉस्फेयर के था और यहाँ पे देखो P3 पे भी नीचे कोई प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो P3 पे भी हमारा क्या है, P3 प्रेशर भी हमारा P एटमॉस्फेयर के बराबर में है। अब एक चीज समझो, अंदर स्क्रू, ये हमारा क्या था, स्क्रू। अच्छा देखो, स्क्रू के अंदर एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को ना आने के लिए हम देख रहे हैं, यदि P3 का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, P1 का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो हम ये चाहेंगे कि P2 का प्रेशर बराबर या तो P ATM के हो जाए या P2 इज ग्रेटर देन P ATM रहेगा, तभी अंदर एयर नहीं आएगी। अगर डियर P2 का प्रेशर एटमॉस्फेयर से बिलो हो जाए, P3 से बिलो हो जाए, P1 से बिलो हो जाए, तो अंदर एयर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैक्यूम बनना शुरू होगा। तो स्क्वायर के लिए हम लोग यही डिजाइन किए थे। जब हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करते थे, तो बर्नौली के पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी लगाते थे। कॉन्टिन्यूटी आपका क्या होता था, A2 B2 बराबर A3 B3, 2 और 3 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी लगाते थे। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए देखो, हम लोग क्या मानते थे कि 2 पॉइंट पर और 3 पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट थी। तो अब वहां से जब देखो एरिया हमारा, देखो अगर रेक्टेंगल है तो यहाँ पे एरिया कांस्टेंट होगा। तो जब A2 बराबर A3 हो जाएगा, तो B2 बराबर B3 भी हो जाता था। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, बर्नौली 2 और 3 पे अप्लाई करते थे। तो अब ये तो कॉन्टिन्यूटी होता था। जब बर्नौली अप्लाई करते थे डियर, तो उस समय हमारा क्या होता था, उस समय होता था P2 अपान रो जी प्लस B2 स्क्वायर अपान 2G प्लस हेड, यहाँ से डेटम हेड हम लोग क्या लेते थे, HS, और इसकी हेड हमने क्या लिया था, HC, और टोटल हेड हमने लिया था HT के। तो यहाँ देखो डेटम हेड आपका क्या है, HS है, बराबर में होता था P3 अपान रो जी प्लस B3 स्क्वायर अपान 2G प्लस डेटम हेड यहाँ पे 0 होता था। अब यहाँ से एक चीज आप समझ रहे थे कि V2 और V3 बराबर था, तो B2 स्क्वायर अपान 2G B3 स्क्वायर अपान 2G कैंसिल आउट होता था, तो P2 अपान रो जी प्लस HS। यहाँ पे एक मेन पॉइंट बचता था डियर, P2 अपान रो जी प्लस HS इज इक्वल टू P3 अपान रो जी के होता था। अब देखो P3 अपान रो जी बराबर में है P2 अपान रो जी प्लस HS के। तो हम ये देख रहे हैं डियर, यहां से आपको ये दिखाई दे रहा है कि P3 अपान रो जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि P2 में HS को जोड़ने पर P3 मिल रहा है। तो इस तरीके से P2 अपान रो जी में HS को ऐड करने पर P3 अपान रो जी मिल रहा है। तो यहां से जब P3 अपान रो जी इज ग्रेटर देन P2 अपान रो जी हो रहा था, तो हम लोग जान रहे थे देन P3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन P2। अब देखो हम ये जान रहे थे P3 बराबर P एटमॉस्फेयर के होता था, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब P3 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और यह ज्यादा है, तो P2 का प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जब प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ वैक्यूम बनने लगेगा। भाई ये एटमॉस्फेरिक है और यहाँ कम प्रेशर है, तो यहाँ वैक्यूम बनेगा, मतलब एयर आपकी इंटर होना शुरू होगी। तो हम क्या करते थे, रेक्टेंगुलर या स्ट्रेट स्क्रू डिजाइन
नहीं करते थे, वहाँ पे एयर एस्पायरेशन को रोकने के लिए हम लोग टेपर स्प्रू इस तरीके से डिजाइन करते थे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ। अब स्प्रू के बाद माय डियर हम लोग क्या करते हैं, गेट की डिजाइन करते हैं। तो गेट के लिए हमारा क्या था, तो गेटिंग क्या होता है कि एग्जैक्ट जो मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल हमारा इंटर करता है, यही पॉइंट को हम लोग गेट बोलते हैं। इस गेट के डिजाइन के लिए डियर क्या होता था, ए सिरेमिक स्प्लाश कोर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू अवॉइड इरोजन सैंड इन द मोल्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, सिरेमिक स्प्लाश कोर यूज करते थे। ये मैंने आपको इस लेक्चर में बताया भी था। ये हमारा होता था सिरेमिक स्प्लाश कोर, इस पे हमारा क्या होता था, अवॉइड होता था एयर एस्पायरेशन, सॉरी यहाँ पे जो हमारा सैंड के इरोजन को रोकने के लिए। देन कंपनसेशन फॉर वेना कॉन्ट्रैक्टा इज प्रोवाइड एट द प्लेस वेयर लिक्विड मेटल जस्ट इंटर इनटू द हॉरिजॉन्टल रनर, अदरवाइज वैक्यूम विल बी फॉर्म्ड इन द गेटिंग सिस्टम एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस विल बी डिजॉल्व इन द लिक्विड। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर ये जो वेना कॉन्ट्रैक्टा जस्ट जब लिक्विड वर्टिकल से आकर हॉरिजॉन्टल में रन करना शुरू करता था रनर में, तो यहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टा लगाते थे, मतलब मिनिमम एरिया लगाते थे। यह एग्जैक्ट हम यहाँ पर भी कर सकते थे, इस स्प्रू के एरिया को भी कम करके वेना कॉन्ट्रैक्टा बना सकते थे। ये हमारा होता था एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को रोकने के। स्किन बॉम्ब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। तो इस तरीके से ये हमारा होता था। स्किन बॉम्ब किस लिए यूज होता था, इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल रनर। स्किन बॉम्ब आपका हॉरिजॉन्टल रनर में लगाया जाता है, और हॉरिजॉन्टल रनर में जस्ट बिफोर द लिक्विड मेटल इंटर इनटू द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी में इंटर करने से पहले ही लगाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, दैट इज हैवियर इम्प्यूटीज सेटल डाउन एंड लाइटर इम्प्यूटीज फ्लोट ओवर। देखो हैवी इम्प्यूटीज यहाँ पे बैठ जाएंगे और लाइटर इम्प्यूटीज यहाँ तैरेंगी, देन प्योर मोल्टेन मेटल इंटर करेगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया। देन लाइटर इम्प्यूटीज फ्लोट ओवर इट एंड ऑलमोस्ट प्योर मेटल इंटर into the mold cavity. That phenomena is called skin bomb. Then the cross section of the horizontal runner increase in the forward direction to maintain its uniform pressure या atmospheric pressure. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, ये जो रनर हमारा है डियर, ये रनर है, इसके हम एरिया को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे बढ़ाते जाते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, इस मोल्ड कैविटी में इंटर कराएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को मेंटेन किया जा सके। क्यों, क्योंकि जब यहाँ की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ का प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा हम लोग इसको कराते तो यहाँ पे देखो, यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाती, देन प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता। हो सकता है डिक्रीज होकर इतना डिक्रीज हो जाए कि यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो जाए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एयर इंटर करना शुरू कर दे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। देन एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन। गेटिंग डिजाइन में हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने स्प्रू की डिजाइन कर लिया, उससे पहले हम लोगों ने किसकी डिजाइन किया था, पोरिन बेसिन की। देन यहाँ पे देखो, डिजाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम एलिमेंट सच दैट लिक्विड मेटल can be enter into the cavity with optimum velocity within a given time without causing turbulence or so splashing corrosion avoid। अब देखो, कोई भी मोल्टेन मेटल माय डियर इस मोल्ड कैविटी में जाएगा, ऐसे यहाँ देखो, मोल्ड कैविटी में अगर हाई वेलोसिटी से जाएगा तो वो क्या करेगा, टर्बुलेंसी को बनाएगा और इनकी सर्फेसेस को इरोड करके यहाँ पे प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। तो हम चाहेंगे कि हाई वेलोसिटी ना जाए, लेकिन उसका भी एक रीजन है, कुछ मेटल में हमें हाई वेलोसिटी लेना ही पड़ेगा, वो भी आपको बताएंगे किस केस में लेना पड़ेगा। ये हमारा होता है। सेकेंड पॉइंट लेंगे, डिजाइन द गेटिंग एलिमेंट। तो पहला तो हम लोग ये इसलिए डिजाइन करेंगे गेट की सिस्टम को कि जो मोल्टेन मेटल जाएगा वह इसमें भरने में टोटल कितना टाइम लेगा, कैसा इस गेट का शेप रखेंगे जिससे यह जल्दी भर जाए या देर में भरे, और इसकी वेलोसिटी को भी हमारा कंट्रोल करना है, एयर एस्पायरेशन को भी कंट्रोल करना है। ये सारे पॉइंट हमारे होंगे डिजाइन ऑफ गेट के लिए। देन सेकेंड पॉइंट क्या होगा, डिजाइन ऑफ गेट एलिमेंट सो दैट द प्योर लिक्विड मेटल कैन बी एंटर इनटू द कैविटी
विदाउट एयर एस्पायरेशन इफेक्ट, केवल और केवल गेट से आपका प्योर मोल्टेन मेटल जाए, विदाउट एयर एस्पायरेशन इफेक्ट के प्योर मोल्टेन मेटल जाए, तो दैट टेपर स्क्रू इज यूज्ड। टेपर स्क्रू हमने आपको बता दिया था कि डिजाइन कैसे कर। नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ गेटिंग प्रोड्यूस मैक्सिमम कास्टिंग यील्ड मोल्ड। अब देखो गेट ऐसा डिजाइन करते हैं डियर कि हमें जो कास्टिंग यील्ड मिले, कास्टिंग यील्ड मिले वो मैक्सिमम मिले। अब कास्टिंग यील्ड क्या होती है? कास्टिंग यील्ड होती है आपका, देखो जो इसके अंदर मोल्ड कैविटी के अंदर जितना मोल्टेन मेटल जाता है, मोल्टेन मेटल जाता है उसका अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। देखो सॉलिडिफिकेशन के बाद कुछ मोल्टेन मेटल यहाँ पे बच जाता है, राइजर यहाँ तक फीड दिया, मान लो यहाँ तक आके सॉलिडिफाई हो गया, तो इतना मोल्टेन मेटल हमारा बेकार हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ मोल्टेन मेटल इसमें पड़ा रह गया, वो बेकार हो गया। तो हमारे लिए ये सारा बेकार है, काट के निकालना है, केवल इंपॉर्टेंट इतना है। तो हम चाहेंगे कि ये बेकार मटेरियल कम खराब हो, तो टोटल कास्टिंग हमारा जो है, देखो कास्टिंग यील्ड बराबर क्या होता है? अमाउंट ऑफ कास्टिंग, अमाउंट ऑफ एक्चुअल कास्टिंग अपॉन टोटल कास्टिंग इज कॉल्ड कास्टिंग यील्ड। अब समझो जो कास्टिंग यील्ड हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो कास्टिंग यील्ड बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यूजफुल मेटल अपॉन टोटल मेटल। अब यूजफुल मेटल हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मिले, और टोटल मेटल तो हमारा जितना जा रहा उतना है। इस टोटल मेटल में से जितना यूजफुल मेटल को हम बढ़ा लेंगे उतनी कास्टिंग यील्ड हमारी इंक्रीज करेगी। तो हम हमेशा चाहेंगे कि एक बेटर कास्टिंग के लिए मैक्सिमम कास्टिंग यील्ड होनी चाहिए। ये नोट पॉइंट आप करके रख लेना। अच्छी कास्टिंग के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हमेशा कास्टिंग यील्ड क्या हो? ज्यादा होनी। चलिए इस तरीके से ये डिजाइन हमारा हो रहा था। अब यहाँ पे देखो ये हमने डायग्राम दिखा रखा था, ये हमारा क्या था? पोरिन बेसिन कुछ इस तरीके से था। ये टेपर स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ स्प्लाश कोर होगा। अब ये देखो ये रनर है माय डियर, रनर से देखो ये मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल इधर से भी इंटर कर रहा है, इधर से भी इंटर कर रहा है। अब दोनों तरफ से इंटर कर रहा है, तो ये हो जाएगा गेट 1 और ये हो जाएगा गेट 2। जस्ट मोल्ड कैविटी से पहले इंटर करने वाले रास्ते को ही हम लोग गेट बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? राइजर है। अब इसी गेट की डिजाइन हम लोगों को करनी है। देखो गेट के थोड़ा सा आगे जो हमारा ये रनर बढ़ा है, इसे रनर एक्सटेंशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आप जानते रहो। तो ये हमारे होते हैं गेट, और ये हॉरिजॉन्टल पैसेज को बोलते हैं रनर। मोल्टेन मेटल स्क्रू से आता है रनर में, रनर से गेट में जाता है, गेट से तब मोल्ड कैविटी में फिल करता है। अब इसी गेट की हमें डिजाइन करनी है डियर। देखो ये होता है आपका पोरिन बेसिन, इस तरीके से होता है। ये आपका स्क्रू होता है, यहाँ पे आपका स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में इसको हम लोग कैसा करते हैं? टेपर स्क्रू लेते हैं। फिर आपका ये होता है रनर और ये होते हैं आपके गेट। देखो इसमें टोटल कितने गेट लगे हैं? G1, G2 एंड G3, 3 गेट लगे हैं। और ये आपके क्या होते हैं? कास्टिंग ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। स्प्लाश कोर और स्किन बॉम्ब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। स्प्लाश कोर आपकी एक सिरेमिक मेटेलिक प्लेट होती है जो बड़े बड़े मोल्टेन मेटल को फिल्टर करती है। और स्किन बॉम्ब इसलिए यूज किया जाता है कि हैवी इम्प्यूरिटीज को नीचे सेटल डाउन किया जाए और लाइट इम्प्यूरिटीज को ऊपर। मीन्स इट इज यूज टू प्रिवेंट द लाइट इम्प्यूरिटीज फ्रॉम रीचिंग द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी में हैवी और लाइट इम्प्यूरिटीज को पहुंचने से रोकने के लिए हम लोग स्किन बॉम्ब का यूज। सीक्वेंस हम लोग कैसा यूज करते हैं माय डियर? तो हमेशा ध्यान देना, जो गेटिंग सिस्टम, ये पूरा यहां से लेके यहां तक के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डियर गेटिंग सिस्टम। लेकिन इनमें से पोरिन बेसिन को छोड़कर हमारे पास जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? स्क्रू। स्क्रू के बाद मोल्टेन मेटल किस में जाता है डियर? रनर में जाता है। रनर के बाद मोल्टेन मेटल किस में जाता है? गेट में जाता है। गेट के बाद फिर किस में जाता है? मोल्ड कैविटी में जाता है। तो यही सीक्वेंस हमें लेके चलना है। तो सीक्वेंस की बात करेंगे तो फॉर गेटिंग डिजाइन सिस्टम, चोक एरिया, पोरिन टाइम, पोरिन बेसिन, स्क्रू, ये तो अभी हम आपको बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी आपको हम ये भी बताएंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस पे, हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि चोक एरिया क्या होता है। चोक एरिया इज द मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया, जैसे आप देखो इस डायग्राम में ये वाला एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका है चोक एरिया। चोक एरिया CA है ना।
तो इस तरीके से इसे हम लोग चोक एरिया बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक सीक्वेंस, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ईएस में पूछा गया है इस लाइन से कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इन दिस। तो हमेशा ध्यान देना कि जब हम लोग गेटिंग सिस्टम की डिजाइन करेंगे तो हम लोग सबसे पॉइंट 1 पे रखेंगे चोक एरिया, देन उसके बाद पोरिंग बेसिन या पोरिंग टाइम, देन उसके बाद पोरिंग बेसिन, देन उसके बाद स्प्रू। एक क्वेश्चन ये पूछा गया। अब आइए गेट पे डिजाइन करते हैं, फिर आपका चोक एरिया भी लेकर समझा। गेट आपका क्या होता है डियर? गेट इज द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच लिक्विड मेटल कैन बी इंटर इनटू द मोल्ड कैविटी। और कास्टिंग यील्ड आपको मैंने बताया यूजफुल मेटल अपॉन टोटल मेटल होता है। और कास्टिंग एफिशिएंसी अगर आपसे पूछी जाती है तो ये होता है डियर VC अपॉन VC प्लस VG के होता है, वेयर वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ VC क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग एंड VG बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ गेट। देन आपका होता है कास्टिंग एफिशिएंसी VC अपॉन VC प्लस VG। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो भी याद रखिएगा। और देन वेयर रिक्वायर्ड मिनिमाइज VG को हम मिनिमाइज करेंगे तो मैक्सिमम कास्टिंग एफिशिएंसी हमें मिलेगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग आपकी कांस्टेंट है, जितना वॉल्यूम आपको कास्टिंग करनी है। यदि गेट का वॉल्यूम हमें मिनिमाइज कर देंगे तो ये टोटल कास्टिंग एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाए। तो ये आपका होता है। आप टाइप्स ऑफ गेट सिस्टम पढ़ लीजिए, फिर इस पे हम लोग एक एक गेट के डिजाइन कर लेते हैं। तो हम लोग केवल 4 गेट सिस्टम यूज करते हैं डियर। टॉप गेट सिस्टम, स्टेप गेट सिस्टम, बॉटम गेट सिस्टम, पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम। हॉरिजॉन्टल गेट सिस्टम को हम लोग बॉटम गेट सिस्टम भी बोलते हैं। टॉप गेट सिस्टम क्या होता है माय डियर? देखो ये आपका होता है स्प्रू, मोल्ड कैविटी, ये होता है स्प्रू। और स्प्रू से इसमें रनर लगाया ही नहीं जाता है, विदाउट रनर के सीधे मोल्टन मेटल को इसमें हम लोग इंटर कर देते हैं। ये होता है टॉप गेट सिस्टम। बॉटम गेट सिस्टम क्या होता है माय डियर? ये हमारा होता है मोल्ड कैविटी, ये होता है रनर, स्क्रू देन रनर, देन आपका ये होता है आपका ये इस तरीके से यहाँ मोल्टन मेटल ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में इधर भरता है, इसे बोलते हैं बॉटम गेट। पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम क्या होता है कि यदि कास्टिंग बहुत बड़ी हो तो मल्टीपल गेट का यूज कर लेते हैं, जैसे ये हम लोग यूज कर रहे थे। यहाँ पे देखो इधर से भी मोल्टन मेटल भर रहा है, इधर से भी भर रहा है, इधर से भी भर रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। इसको 3D में ऐसा देख सकते हैं, ये मोल्ड कैविटी है, 1 मिनट, तो आप ऐसा देख सकते हैं। देखो एक गेट आपका ये हो जाए, एक गेट आपका ये हो जाए, एक गेट आपका ये हो जाए, और मोल्टन मेटल आपका कुछ इस तरीके से भरे, यहाँ से भी इंटर करे, यहाँ से भी, यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से भी इंटर करे। मान लो एक गेट यहाँ पे लगा दिए तो ये इंटर करेगा। अब देखो मान लो यहाँ पे A हो जाए, B हो जाए, C हो जाए। अब देखो इस वाले पार्ट को भरने के लिए केवल A रिस्पॉन्सिबल है, इस वाले पार्ट को भरने के लिए A प्लस B दोनों रिस्पॉन्सिबल है, इस वाले पार्ट को भरने के लिए A प्लस B प्लस C दोनों, इस वाले पार्ट को भरने के लिए ये पूरा इस तरीके से भरा जाएगा। तो इसी गेट को हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन गेटिंग। अब देखो ये हमारे पास क्या थे माय डियर? टाइप्स ऑफ गेट। हॉरिजॉन्टल गेट सिस्टम मतलब जो इस डायरेक्शन में जाकर मोल्टन मेटल में इंटर करता है, ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, और ये होता है वर्टिकल। केवल वर्टिकल गेटिंग सिस्टम में बस क्या होता है? स्प्रू होता है, रनर इस पे नहीं होता है। रनर आपका क्या होता है? नो रनर आर यूज्ड इन टॉप गेट सिस्टम। स्टेप गेट सिस्टम हो, बॉटम गेट सिस्टम हो या पार्टिंग लाइन, इन सभी में आपके रनर यूज किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल हो। इन टॉप गेटिंग सिस्टम द मोल्ड कैविटी कैन बी फील्ड इनटू मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम इसलिए लेता है टॉप गेट सिस्टम में क्योंकि डायरेक्ट मोल्ड कैविटी इसमें इंटर करती है, वेलोसिटी आपकी बहुत हाई होती है इसीलिए। लेकिन रीजन क्या होता है कि यहाँ टर्बुलेंसी भी जनरेट होती है, टर्बुलेंसी भी जनरेट होती है। एक कमी ये आ सकती है कि इसको इरोड भी कर सकता है, लेकिन अभी आपको एक रीजन बताएंगे। पहले देखो टॉप गेट सिस्टम में मोल्ड कैविटी क्या होती है? मिनिमम टाइम आपका रिक्वायर्ड होता है भरने के लिए, और टर्बुलेंसी आपकी क्या होती है? इन द लिक्विड मेटल विच कैन इरोड द सैंड। जब टर्बुलेंसी बनेगी तो वह यहाँ सैंड को इरोड कर सकती है। दिस सैंड मिक्स विथ लिक्विड मेटल एंड आफ्टर रिएक्शन इट प्रोड्यूस आयरन सिलिकेट। दिस इज फेलाइट, दिस इज कॉल्ड फेलाइट विच इज वेरी हार्ड। तो हमारे लिए क्या है? डेंजरस है। तो हम इसीलिए लेकिन टॉप गेट सिस्टम भी यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे उसका भी रीजन आपको बता रहे हैं। पहले देखो इन बॉटम गेटिंग सिस्टम वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे मोल्टन मेटल ऐसे जाकर
ऐसे भरेगा ऊपर की तरफ, मान लो यहाँ तक भर चुका है, तो यह मोल्टेन मेटल क्या होगा, इधर से आ रहे लिक्विड को बैक प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से ये हमारे लिए एक कमी है, ये प्रेशर अप्लाई करेगा तो यहाँ से क्या होगा, एक प्रेशर हेड क्रिएट होगा, यहाँ से डाटम हेड डिफरेंस क्रिएट होगा, जिस वजह से मोल्टेन मेटल इधर भरा जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, टर्बुलेंसी कम होगी। इन बॉटम गेटिंग सिस्टम द फ्लो विल बी लैमिनार बट इट विल टेक मोर टाइम, लेकिन इसमें क्या होता है, डबल टाइम लगता है। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि बॉटम गेटिंग सिस्टम में जो टाइम लगता है वह डबल लगता है टॉप गेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया, वेलोसिटी कम होगी तो यह धीरे धीरे भरेगा, इसीलिए टाइम ज्यादा लगता है। फिल द कास्टिंग एंड इट नॉट फेवरेबल रिडक्शन फॉर द एलॉय हैविंग लार्जर मशिंग जोन, तो टॉप गेट आर यूज इन केस ऑफ लार्ज कास्टिंग। बड़ी कास्टिंग अगर हमें यूज करनी है तो टॉप गेट का यूज करेंगे, क्योंकि बड़ी कास्टिंग के लिए बॉटम गेट जा रहा है, तो मेटल जब धीरे धीरे भरेगा तो हो सकता है कुछ देर में सॉलिडिफाई हो जाए, पूरे एरिया को कवर करने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाए, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए जब बड़ी कास्टिंग होगी तो वहां पे हम लोग टॉप गेट सिस्टम का यूज करेंगे, और जब छोटी कास्टिंग होगी तो बॉटम गेट सिस्टम का यूज करेंगे। और भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको बता रहे हैं माय डियर, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये बता रहे हैं कि जो फेरस मटेरियल होते हैं, यहाँ पे देखिए जो फेरस मटेरियल होते हैं उनमें जो आयरन ऑक्साइड बनते हैं उनकी डेंसिटी आपकी क्या होती है, लेस होती है आयरन से। आप समझो ये जो Fe2O3 होते हैं इनकी डेंसिटी आपकी क्या होती है, लेस होती है आयरन से। अच्छा, लेस होगी तो यह ऊपर की तरफ तैरेंगे। मान लो इसमें अगर भर गए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन होगा, और ऊपर क्या होगा, Fe2O3, यह ऊपर तैरता रहेगा। तो यह हमारे लिए एक सेफ कास्टिंग मिलेगी। तो हम चाहेंगे कि हाई वेलोसिटी से इसको भर दें जिससे यह ऊपर तैरता रहे। तो इस तरह से जब भी हम आयरन की फिलिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, टॉप गेट सिस्टम का यूज करेंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, हाई वेलोसिटी चाहिए। देखो आयरन ऑक्साइड हैज लेस डेंसिटी ऑफ आयरन, तो सो दैट फेरस मटेरियल हैज लो फ्लूइडिटी, तो नीड हाई वेलोसिटी। और एक चीज और समझो कि फेरस मटेरियल की फ्लूइडिटी आपकी लो होती है। लो इसलिए होती है, जैसे आप शहद ले लो, शहद को आप उड़ेलो तो कुछ दूर जाकर रुक जाएगी, और वही एक गिलास पानी उड़ेलो तो काफी दूर तक फैलेगा। तो पानी की फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, शहद की कम होगी। इसी तरह से अब शहद को अगर हमें इस मोल्ड कैविटी में भरना हो और पानी को भरना हो तो पानी को हम बॉटम गेटिंग सिस्टम से भरना पसंद करेंगे और शहद को टॉप गेटिंग सिस्टम से भरना पसंद करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी शहद के लिए। तो ऐसे मेटल जिनकी फ्लूइडिटी हाई हो, मतलब लो हो, सॉरी, जिनकी फ्लूइडिटी आपकी लो हो उन्हें हमें हाई वेलोसिटी से भरना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप गेट सिस्टम का यूज करेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान देना कि जिनमें ऑक्साइड की डेंसिटी कम हो और आयरन की डेंसिटी ज़्यादा हो तो आयरन नीचे भरेगा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से भरते जाएंगे, ये लिक्विड क्या होगा, ऊपर की ओर जो है ऑक्साइड तैरता रहेगा। लेकिन अगर यही इधर से भरते तो ये आयरन आपको, आयरन भी ऊपर जाता, ऑक्साइड भी ऊपर जाता, तो लगातार ऊपर धकेलता रहता, हमारे लिए हार्मफुल है। आयरन के लिए हम लोग टॉप गेट सिस्टम यूज कर लेंगे। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा डियर, कि यदि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी आपकी क्या होती है, लेस होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो यह नीचे की ओर भरेगा, तो हम चाहेंगे कि यह ऊपर जाकर इकट्ठा हो, प्योर एल्यूमिनियम हमारा नीचे रहे। तो जब एल्यूमिनियम के केस में हम लोग क्या करते हैं, बॉटम गेट सिस्टम का यूज करते हैं। ये चीज़ ध्यान देना। अब देखो फेरस मटेरियल के लिए हमें हायर वेलोसिटी चाहिए होती है और नॉन फेरस मटेरियल के लिए शुड बी लेस वेलोसिटी चाहिए होती है। स्प्लाश कोर एंड स्ट्रेनर आर मेड फॉर सिरेमिक, ये तो हमने बता रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब आइडियल गेटिंग सिस्टम हमारे लिए क्या होता है डियर, आइडियल गेटिंग सिस्टम होता है इट शुड फैसिलिटेट कंप्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी and should be take able to prevent the absorption of air or gases from the surrounding on the metal while flowing through। हमारा एक आइडियल गेट ऐसा होना चाहिए डियर कि इसके अंदर जब मोल्टेन मेटल भरे तो एयर भी अंदर ना जाने पाए और मोल्टेन मेटल कम टाइम में भर जाए
और ज़्यादा से ज़्यादा मोल्टन मेटल अंदर इंटर करे। तो ये हमारे एक आइडियल गेट की डिजाइन होनी चाहिए। अब इसकी डिजाइन जब हम लोग करते हैं तो हमने आपको 3 तरीके का गेट बताया था, एक आपको बताया था 4 तरीके का, वैसे तो 5 बताया था, लेकिन सिंपल सा टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल गेट। तो हॉरिजॉन्टल आपको नहीं पढ़ना है, केवल टॉप गेट, बॉटम गेट और स्टेप लाइन या पार्टिंग गेट हमें पढ़ना है। अगर एक आइडियल गेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, टॉप गेट सिस्टम क्या होता है, मोल्टन मेटल इसमें सीधे आकर इंटर हो जाता है। तो टॉप गेट सिस्टम के लिए अगर हम डिजाइन करें तो मान लो कि ये हमारा ये मोल्ड कैविटी हो जाए, इसे हम लोग क्या मान लें, इसका जो एरिया हम मान लें AM, AM इज द एरिया ऑफ मोल्ड कैविटी, और इसकी हाइट हम मान लें HM, HM इज द हाइट ऑफ मोल्ड। अब इस मोल्ड में जब हम टोटल फिलिंग टाइम निकालना चाहें तो क्वेश्चन यही पूछता है माय डियर कि टोटल फिलिंग टाइम फॉर टॉप गेटिंग सिस्टम एंड टोटल फिलिंग टाइम फॉर बॉटम गेटिंग सिस्टम निकालना है। तो टॉप गेट सिस्टम के लिए टोटल फिलिंग टाइम बहुत ही आसान है। देखो, फॉर टॉप गेट सिस्टम टोटल फिलिंग टाइम यदि हम मान लें TF है, TF टोटल टाइम लग रहा है, तो इसको भरने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पर जिस रेट से मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा हो और जितनी देर तक डिस्चार्ज हो रहा हो वही हमारा टोटल इसको भरने, भाई इसको भरने में जितना टाइम लग रहा है उसको इस डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इसका वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज फ्लो रेट इनटू फिलिंग टाइम इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। अब डिस्चार्ज फ्लो रेट हमारा क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू फिलिंग टाइम इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। हमारी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग होगी एरिया इनटू हाइट। एरिया हमने क्या ले लिया, एरिया ऑफ मोल्ड AM इनटू हाइट HM। तो ये हमारा हो जाएगा AM इनटू HM। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लोग फिलिंग टाइम फिलिंग जब निकालना हो, टाइम फिलिंग निकालना हो तो AM इंटू HM अपॉन A इंटू, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ गेट है, ये एक्चुअल में जो एरिया हम लोग ले रहे हैं वो एरिया ऑफ गेट हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AG इंटू अंडर रूट वेलोसिटी V बराबर अंडर रूट 2GH होता है। वेलोसिटी ऑफ गेट अगर निकालेंगे तो वो अंडर रूट 2GHT के होता है, तो ये अंडर रूट 2GHT के हो जाता है। तो इस तरीके से टॉप गेट सिस्टम में यही टोटल फिलिंग टाइम हमारे पास आता है माय डियर। यहाँ पे आइडियल गेट के लिए क्या था, AG बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गेट ले लेंगे और VG बराबर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन गेट पर हमारे लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी, कॉमा कमिंग आउट वेलोसिटी या आइडियल वेलोसिटी ऑफ गेट पर हमारी जो वेलोसिटी होगी VG बराबर अंडर रूट 2GHT ले लेंगे, क्योंकि इस गेट से टोटल हाइट हमारी क्या लिया है हमने, HT लिया है। तो यही टोटल हाइट यहाँ B बराबर अंडर रूट 2G और ये HT हो। AG बराबर एरिया ऑफ गेट, VG बराबर वेलोसिटी ऑफ, ये हमारा हो जाएगा ANHR द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हाइट ऑफ द गेट होता है। तो ये सारी चीजें नहीं, बस केवल ये फार्मूला आपके लिए ध्यान देना है। डायरेक्ट पूछा जाएगा टोटल फिलिंग टाइम बराबर एरिया ऑफ, इसे हम लोग ऐसे लिखें AM इंटू HM अपॉन AG अंडर रूट 2GHT। अब इसे आप चाहे तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि टोटल फिलिंग टाइम आपका कितना लगता है, तो वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट इज कॉल्ड टोटल फिलिंग टाइम। तो वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ मोल्ड इंटू हाइट ऑफ मोल्ड अपॉन फ्लो रेट आपका क्या है, Q बराबर A इंटू B बराबर अंडर रूट 2G। ये तो टॉप गेट के लिए होता है, लेकिन बॉटम गेट के केस में आपका क्या है माय डियर, वो अलग केस है आपका। देखो ये हो गया, अगर इस पे मान लो हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें तो कुछ हमारे पास रिजल्ट मिल के आता है, वो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से मिल के आता है। तो ये इसके लिए भी आप छोड़ दो। आप ये देखो बॉटम गेट सिस्टम के लिए जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो डिजाइन ऑफ बॉटम गेट सिस्टम, ये तो हमारे पास क्या था, डिजाइन ऑफ टॉप गेट सिस्टम A3 बराबर AG हम लोग ले रहे थे। तो यही हमारे पास फार्मूला आता था जब हम लोग डिजाइन करते थे। यहाँ पे क्या होता था, TF बराबर AM इंटू HM अपॉन AD इंटू VG, B बराबर अंडर रूट 2G हम लोग लेते थे। अच्छा, ये AM इंटू HM बराबर वॉल्यूम ऑफ मोल्ड के होता था, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड अपॉन एरिया ऑफ गेट इंटू VG। यही हम लोग क्या करते थे, PM अपॉन AG
इंटू वीजी बराबर अंडर रूट 2G HT लेते थे। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है डिजाइन फॉर टॉप गेट सिस्टम। अब एक चीज समझो, एजम्पशंस क्या है टॉप गेट के लिए। देखो वेलोसिटी ज्यादा होती है, टाइम फिलिंग कम होता है, जल्दी से भर जाता है, और बॉटम गेट में तो उसे धकेल कर भरना है। तो इसके लिए हमें एजम्पशंस का लेना है, लिक्विड मेटल इंटर्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्प्रू इन द मोल्ड कैविटी, उसमें रनर नहीं होता है। लिक्विड मेटल विल बी इंटर इनटू द कैविटी डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्प्रू एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही वह सीधे इंटर करता है। और वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल विच इज इंटरिंग कैविटी इज वेरी हाई, ज्यादा होगी क्योंकि ऊपर से ग्रेविटी फोर्स के कारण इंटर कर रही है। तो देयर इज पॉसिबल ऑफ टर्बुलेंसी एंड स्प्लॉशिंग ऑफ द लिक्विड मेटल, और इसका यूज हम लोग केवल और केवल फेरस मेटल के लिए करते हैं, क्योंकि फेरस मेटल के लिए हमें हाई वेलोसिटी चाहिए होगी, और इसलिए क्योंकि फेरस मेटल में जब ऑक्साइड घुलेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, वह ऊपर तैरेगी, तो हाई वेलोसिटी से नीचे हमारा मटेरियल बैठता जाएगा। इट कैन बी यूज फॉर कास्टिंग ऑफ फेरस मटेरियल, एक ऑब्जेक्टिव यहां से बना। देन देयर इज फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द लिक्विड मेटल इन द कैविटी, ये तो रहेगा ही रहेगा टॉप गेट के लिए। बॉटम गेट के लिए क्या होगा कि वेलोसिटी कम होगी, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, गेट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द कैविटी लिक्विड मोल्टेन मेटल इनटू द कैविटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन। मोल्टेन मेटल आपका क्या होगा, इस तरीके से फिल होगा। देखो ये आपका हो गया, ये डायरेक्ट आपका ये रनर हो गया, और ये आपका मोल्ड कैविटी हो गया। ये सीधे ऐसे आकर ऐसे फिल होगा, तो ये क्या होगा, ये जो फिल होगा इसका जो टाइम होगा, मान लो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, एक मोल्ड कैविटी, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक फिल हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, इसका हाइट डिफरेंस हम लोगों को लेना होगा। ये टोटल हाइट अगर हमने ले लिया HT, और यहाँ पे हमने ले लिया हाइट ऑफ H, और ये हाइट हमने ले लिया हाइट ऑफ मोल्ड HM, तो ये जो HM को देखो, ये जो H बढ़ेगा, ये जो H बढ़ेगा माय डियर, कहाँ से बढ़ेगा, H0 से HM हाइट ऑफ मोल्ड तक बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन से इसके पूरे फिलिंग टाइम को निकालना होगा। देन इसमें वेलोसिटी धीरे होगी। देखो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल इन द कैविटी इज लगभग लो होगी, जिससे टर्बुलेंसी और स्प्लॉशिंग यानी कि छलकना, स्प्लॉशिंग मतलब स्पैटर होना नहीं होगा। जब वेलोसिटी तेज होती है तो आप किसी चीज को तेज वेलोसिटी जमीन पर गिराओ तो देखो छलकने लगता है, तो स्प्लॉशिंग आपका नहीं होगा। एंड यूज फॉर नॉन फेरस मेटल, देखो फेरस मेटल के लिए टॉप गेट सिस्टम, नॉन फेरस मेटल के लिए बॉटम गेट सिस्टम। देयर इज अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द लिक्विड मेटल इन द कैविटी ऑफ टॉप गेट के लिए क्या होता था, फेवरेबल टेम्परेचर इन द लिक्विड मोल्टेन मेटल, ये लाइन आपको याद रखनी। आगे बात करते हैं, लेस स्प्लॉशिंग होगा, टर्बुलेंसी होगा, लेस सैंड इरोजन होगा, जब वेलोसिटी कम होगी तो सैंड अंदर की इरोड नहीं होगी। एंड कास्टिंग सरफेस इज मोर फिनिश कॉमा मोर फिलिंग टाइम, टाइम फिलिंग आपका ज़्यादा होगा, और एडवर्स टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। टाइम फिलिंग कितना ज़्यादा होगा, वो होगा 2 गुना, लेकिन कैसे होगा वो यहाँ से देख लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट आपकी HT है, और यहाँ तक H हाइट तक लिक्विड भर चुका है, और टोटल हाइट हमारी क्या है, HM है। तो ये जो H आपका वेरिएट करेगा वो 0 से कहाँ तक वेरिएट करेगा, HM तक वेरिएट करेगा। और यहाँ देखो, यहाँ मोल्टेन मेटल है, यहाँ मोल्टेन मेटल है, यहाँ तक भर चुका है। अब यहाँ तक भर चुका है तो यहाँ तक का जो बचा हुआ हाइट है डिफरेंशिएट, वो हमने ले लिया है डेल्टा। डेल्टा H इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्टेन मेटल। अब यहाँ से देखो जो टोटल फिलिंग टाइम हमारा लगेगा माय डियर, वो हमारा क्या लगेगा, V बराबर अंडर रूट 2G, HT की जगह HT माइनस H ले लेंगे, क्योंकि HT जो भरा है ये HT माइनस H ले लेंगे, ये हमारा क्या है, डेल्टा H निकल जाएगा। तो इस तरीके से निकल जाएगा। और अब देखो वॉल्यूम फ्लो रेट यानी कि Q बराबर वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू फिलिंग टाइम बराबर वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग के हो जाएगा। अब वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर Q बराबर एरिया ऑफ गेट इंटू वेलोसिटी ऑफ गेट इंटू डिफरेंशिएट टाइम dt ले लेंगे। एक पर्टिकुलर हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे इस प्लेट का, इसका थिकनेस हम लोग ले लेंगे TH,
और इसे भरने में अगर डिफरेंशिएट टाइम dt लग रहा है तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें देन एरिया ऑफ गेट इंटू वेलोसिटी ऑफ गेट इंटू ये टाइम हम लोग dt ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड v बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मोल्ड इंटू हाइट ऑफ मोल्ड होता था, तो हाइट हम लोग क्या ले रहे हैं, डी ले रहे हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ मोल्ड इंटू डी हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो टाइम फिलिंग 0 से टीएफ तक होगा इंटू डी टी इज इक्वल टू एरिया। देखो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, एजी और बीजी को उधर भेज देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू ए एम इंटू डी एच अपॉन एजी इंटू बीजी। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे, वही हो गया इंटीग्रेशन डी टी बराबर ए एम अपॉन एजी बीजी इंटू डी एच। तो ये डी एच का इंटीग्रेशन 0 से एच एम तक होगा, 0 से एच एम तक ये बढ़ेगा। अब इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ए एम अपॉन ए जी बी जी आपका कांस्टेंट है इंटू √2g bg बराबर √2g ht माइनस एच हो गया। तो इस तरीके से जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे माय डियर, तो ये वैल्यू डायरेक्ट आएगी df बराबर, ये डायरेक्ट आएगी इतनी के। देन जब हम लोग हाइट ऑफ मोल्ड बराबर टोटल हाइट ऑफ टाइम के ले लेंगे, तो इस तरह से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह पूरा का पूरा जो फिलिंग टाइम है ये लगभग 2 टाइम्स ऑफ टॉप गेट के बराबर आएगा। ये डेरिवेशन आपका गेट वगैरह में डिजाइन के लिए आता है, न्यूमेरिकल के लिए आता है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो यही पूछेगा कि बॉटम गेट सिस्टम में कितना टाइम लगेगा। तो ये पूरा डेरिवेशन करने के बाद जो हमारा फिलिंग टाइम TF आ रहा है, ये फिलिंग टाइम TF आ रहा है वो 2 इंटू AMHM अपॉन AGBG क्या रहा है। अब चूंकि हम जानते हैं, देखो यहाँ पे TF फॉर बॉटम बराबर क्या आ रहा है, 2 इंटू AMHM अपॉन AG इंटू BG। अब हम ये जानते थे TF फॉर टॉप गेट के लिए हमारा होता था, ये होता था AMHM अपॉन AG इंटू BG। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो TF फॉर बॉटम बराबर हो जाएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू किसके बराबर में है, 2 इंटू TF फॉर टॉप। तो हमेशा याद रखना कि टॉप गेट सिस्टम में जितना टाइम लगता है बॉटम गेट सिस्टम में उसका डबल टाइम लगता है फिलिंग करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये चीज जरूर ध्यान देना। अब पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम क्या होता है माय डियर, देखो पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम आपका ये होता है कि मान लो ये मोल्टेन मेटल है, इसके अंदर भर रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिंग लाइन मान लो इस तरीके से यूज करते हैं। अब पहले यह क्या हो, ये भरेगा ये भरेगा ये, मान लो इसको हम मान लेते हैं गेट A B C। इतने शेप को भरने के लिए 1 को भरने के लिए, 2 को भरने के लिए, 3 को भरने के लिए, पार्टिंग लाइन की बात कर रहे हैं। 1 2 और 3 को भरने के लिए क्या होगा, 1 को भरने के लिए केवल A रिस्पॉन्सिबल होगा, 2 को भरने के लिए A भी हेल्प करेगा और 2 भी हेल्प करेगा, 3 को भरने के लिए 1 2 और 3 तीनों हेल्प करेंगे। ऐसे गेट सिस्टम को पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम बोलते हैं। इसे बड़ी कैविटी के लिए यूज किया जाता है। देखिए गेट इज प्रोवाइडेड ऑल्सो द पार्टिंग लाइन सच दैट बिलो पार्टिंग लाइन कैविटी कैन बी फिल्ड बाय एज्यूम टॉप गेट और एबव पार्टिंग लाइन कैविटी कैन बी फिल्ड बाय एज्यूमिंग बॉटम गेट। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम और स्टेप गेट सिस्टम, ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा पार्टिंग लाइन बना दिया। हम 2 ही अगर पार्टिंग लाइन बनाए तो उसके लिए देखो क्या होगा। मान लो कि ये आपका मोल्टेन मेटल ऐसे इंटर कर गया, यहां से ये राइजर हो गया। अब देखो ये हमने एक बीच में पार्टिंग लाइन बना दी। पार्टिंग लाइन का मतलब जब मोल्ड कैविटी बहुत बड़ी हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, बीच में एक पार्टिंग लाइन बना देंगे, कुछ मटेरियल इधर से भरेगा कुछ इधर से भरेगा। अच्छा देखो ये जो मेटल भरेगा ये आपका क्या होगा, यहां से देखो ये जो मेटल आपका भरेगा एज ए टॉप गेट भरेगा, ये नीचे की ओर ऐसे सेटल डाउन होगा और ये मेटल क्या होगा ऊपर की ओर ऐसे सेटल डाउन होगा। तो इसमें क्या होगा, ये भरेगा एज ए टॉप गेट और ये भरेगा एज ए बॉटम गेट। तो दोनों का जो एडवांटेज होगा एक साथ इसमें हम लोगों को मिल जाएगा पार्टिंग गेट सिस्टम। तो इस तरीके से पार्टिंग गेट सिस्टम केवल एक ही पार्टिंग हम लोग कर लेते हैं 1 और 2। ये आपका क्या होगा टॉप गेट की तरह भरेगा और ये आपका क्या होगा बॉटम गेट की तरह भरेगा। तो बॉटम गेट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और टॉप गेट में टर्बुलेंसी +4 आ रहा था।
तो दोनों के डिसएडवांटेज दूर होंगे और केवल एडवांटेज हम लोग कर लेंगे। ये हमारा होता है माय डियर डिजाइन ऑफ पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम। और एडवांटेज ऑफ टॉप गेट एंड बॉटम गेट बोथ आपका इसमें मिलेगा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कैविटी विच फिल द टाइम लेस विदाउट एनी टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग ऑफ द लिक्विड। ज्यादा से ज्यादा इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम। स्टेप गेट सिस्टम आपका क्या होता है कि कई स्टेप में हम लोग गेटिंग कर देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेप गेट सिस्टम। ये मान लीजिए इस तरीके से हम लोग एक स्टेप बना दे, 2 स्टेप बना दे, 3 स्टेप, हर स्टेप से मोल्टेन मेटल आपका। ये स्टेप गेट सिस्टम आप इस तरीके से देखिए। स्टेप गेट सिस्टम आप कुछ स्टेप गेट सिस्टम आप कुछ इस तरीके से देखिएगा। हाँ ऐसा देखिए, एक गेट सिस्टम इधर, एक गेट सिस्टम, एक गेट, ये आपके कैसे हैं स्टेप गेट सिस्टम की तरह यूज किए जाते। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी शुरू करने चल रहे हैं डियर, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम एंड अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ये आपके लिए क्या है, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम और प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम और गेटिंग रेशियो। तो हमेशा ध्यान देना, पहले एक चीज समझो, गेटिंग रेशियो क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। गेटिंग रेशियो आपका होता है, ये होता है रेशियो बिटवीन किसके किसके बीच में होता है, स्प्रू रेशियो रनर रेशियो गेट। अब समझो कि अब यहां पे क्या होता है माय डियर, स्प्रू रनर और गेट। देखिए जहां पर सबसे मिनिमम एरिया, देखो अगर मान लो ये इस तरीके से आ रहा है, जैसे यहां मिनिमम एरिया हमने ले लिया। अब मोल्टेन मेटल इंटर करेगा और ये इस तरीके से मोल्ड कैविटी को फिल कर देगा। अब अगर स्प्रू का एरिया मिनिमम हो गया तो सबसे मिनिमम एरिया यहां हो गया, इसी को हम लोग बोल देंगे चोक एरिया। जहां पे सबसे मिनिमम एरिया होगा डियर उसी को बोलेंगे चोक एरिया। अब अगर इसका मिनिमम एरिया हो गया तो इसका एरिया, रनर का एरिया इससे ज्यादा होगा, गेट का भी इससे ज्यादा होगा। तो ऐसे गेटिंग सिस्टम को डियर हम लोग बोलते हैं अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, जिसमें स्प्रू का एरिया आपका सबसे मिनिमम हो और रनर और किसका, गेट का एरिया ज्यादा हो। अच्छा इन दोनों का एरिया ज्यादा होगा तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा, सॉरी वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा, टर्बुलेंस और स्प्लैशिंग आपका कम आएगा। तो इस तरीके से अब इनका रेशियो अगर बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो हमेशा ध्यान देना कि ऐसा रेशियो जिसमें स्प्रू का एरिया सबसे कम रखेंगे, रनर और गेट का एरिया उससे हम लोग बढ़ा देंगे। सबसे लेस स्प्रू का एरिया होगा उसे हम लोग बोलते हैं अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में क्या होता है माय डियर, स्प्रू रनर कॉमा गेट के लिए स्प्रू, देखो ये कुछ ऐसा डिजाइन हम लोग कर देते हैं। यहां पे हम लोग जो एरिया चोक एरिया लेते हैं इससे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पे हम लोग क्या कर देते हैं, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग ले लेते हैं। यानी कि गेट का एरिया हम लोग सबसे कम ले लेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, जिससे कुछ चांसेस आपके टर्बुलेंसी वगैरह के रहेंगे। लेकिन ऐसे गेटिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, जिससे प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो अब इस तरीके से जहां पर गेट का क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे मिनिमम होगा तो रनर का एरिया इससे ज्यादा होगा, स्प्रू का भी एरिया इससे ज्यादा होगा। तो ऐसे गेटिंग सिस्टम को बोलेंगे प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर मान लो स्प्रू रनर और गेट ऐसे दे दे 1:2:3, 1:3:2, 1:4:5, कहे कि डियर ये सारे किस टाइप के हैं, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के हैं कि अनप्रेशराइज्ड। तो पहले तो आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि रेशियो आपका यही चलेगा, स्प्रू रनर गेट। और जब देखो सबसे मिनिमम एरिया आपको स्प्रू का दिखाई दे, वो हमेशा ध्यान देना किसके लिए यूज हो रहा है, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए। और अगर यही ऐसे बदल जाए, क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे दे 2:1:1, 3:2:1,
2:1, 4:3:1, 4:3:2। तो जब यहाँ पे देखो स्प्रू का एरिया सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है और सबसे कम गेट का एरिया दिखाई दे रहा है, तो इस समय क्या है, गेट जब सबसे कम होगा तो उसे हम बोलते हैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ये आपका प्रेशराइज्ड के लिए है और ये आपका नॉन प्रेशराइज्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी पूछा जाता है कि 1:2:1। अब इसमें आप कहोगे कि सर यहां पर भी मिनिमम है, स्प्रू का भी मिनिमम है और गेट का भी मिनिमम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा गेट वाले को कंसीडर करते हैं, सबसे मिनिमम गेट के एरिया को कंसीडर करेंगे। तो जब शुरू का और लास्ट का दोनों डिजिट मैच करें तो उसे हम लोग क्या करेंगे डियर, हमेशा प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में आंसर देंगे। ये चीज आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, गेटिंग रेशियो आपका ये हो जाएगा। अनप्रेशराइज के लिए चोक एरिया आपका मिनिमम होगा और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। देखो ये क्वेश्चन आपका है अनप्रेशराइज का, अनप्रेशराइज ये भी है सबसे मिनिमम है। 2:2:1 ये प्रेशराइज के लिए हो गया, ये भी प्रेशराइज के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखो एक कॉमन हो गया तो सबसे मिनिमम गेट वाले को कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरीके से माय डियर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे जब भी, और इससे क्वेश्चन आपके खूब आते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए माय डियर, ये क्वेश्चन हमारा था। आज का टॉपिक हम लोगों ने इस तरीके से कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड और भी आगे के पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।